हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन को, दिशा और दूरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को समझा जाएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल, ऊपर लेवल तक जाना है, एडवांस लेवल तक जाना है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है महिला सुपरवाइजर का, उसमें हम रोज क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं। हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि आपके जो डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन कम से कम आ ही रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन मतलब आपके पूरे के पूरे 2 मार्क्स हम क्यों गवाएंगे, है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका चैप्टर लिया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दिशा और दूरी, आपको समझाने के लिए, ताकि ये चैप्टर तो आपका पक्का हो जाए, ये वाले मार्क्स आपके कहीं पे भी ना जाएं। ठीक है। वैसे तो आपका पेपर में जो रीजनिंग का सेक्शन है वो इजी सेक्शन है, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजी लेवल पर आएंगे, मगर यहाँ पर इस कोर्स में जो मैं करा रही हूँ ये आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, जीरो से पढ़ाया जाएगा, हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा कि और भी आपको एग्जाम देने जाएंगे तो और भी आप एग्जाम आराम से दे सकते हैं। इस बेस पे यहाँ पर आपको हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक और काम करना है, आपको अपनी रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पर जाकर, नाम नहीं आ रहा था, प्ले स्टोर पर जाकर आप रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी जो क्लासेस होंगी, कुछ क्लासेस आपके यूट्यूब पे होंगी और कुछ क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होंगी, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी आपका जो कोर्स है वो कोर्स आपका ट्यूसडे से मंगलवार से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस क्लास को देखने के बाद आप रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में कि डायरेक्शन और डिस्टेंस होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिशा और दूरी एग्जैक्टली होता क्या है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम अपना मैप वगैरह देखते हैं, अगर हम अपनी नॉर्मल दुनिया में देखें, हमने बचपन से किस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ईस्ट किधर होता है, पेपर की राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, ये अगर आपका क्या है, ये अगर आपको दे रखा है तो ये क्या होगा, जो पेपर की राइट साइड है वो आपका ईस्ट होगा, जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, आपका वेस्ट होगा, और ठीक है वो क्या होगा, आपका वेस्ट होगा, और ऊपर क्या होगा, आपका नॉर्थ होगा, और नीचे क्या होगा, आपका नीचे होगा साउथ। ठीक है, ये चीज आपको सारी पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, ईस्ट को हिंदी में बता देती हूँ ताकि किसी भी लैंग्वेज वाले को प्रॉब्लम नहीं हो, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगी, ना तो इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होगी ना हिंदी वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है, ये होती है आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा। सभी इस चीज को बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। ठीक है, ये है आपकी दक्षिण दिशा और ये है आपकी उत्तर दिशा। ठीक है, ये तो बात हो गई है आपकी दिशाओं की, कि दिशा आपकी किस तरीके से पेपर पर हम शो करते हैं। नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल जिंदगी में हमें पता है कि आपका जिधर से सूरज राइज होता है वो ईस्ट होता है, और जिधर जाकर छुपता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो कि हम बचपन से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। तो वही चीज हमें क्या करनी है, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें काम आने वाले हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम पेपर पे किस तरीके से दिखाएंगे, हमें हमारे पेपर की जरूरत है। पेपर में हमें जानना है किस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाते हैं, ये भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से बचपन से ही पता है कि पेपर के राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट, ऊपर क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ और नीचे क्या हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब दिशा जो है वो यहीं पर जाकर खत्म नहीं होती है। दिशा आपकी अगर हम बात करेंगे तो दिशा आपकी और किस तरीके की होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई है दिशा, ये तो आपकी 4 दिशाएं हो गई हैं, और 4 दिशाएं भी होती हैं। वो क्या होती हैं, देखो देख लेते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिशाएं आ रही हैं ये भी दिशा है, ये भी क्या है, दिशा है। कौन सी दिशा है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है वो हो जाएगी साउथ ईस्ट, जो साउथ और वेस्ट के बीच में हो रही है वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो रही है वो हो जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। अब मुझे एक बात बताएंगे सभी कि देखो यहाँ पर क्या है,
अगर ये डायरेक्शन बीच में बनाई है मैंने, तो मैंने कह दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट है। बच्चों को अगर सवाल भी आ सकता है किसी के दिमाग में कि अगर कोई डायरेक्शन यहाँ पर दे रखी है या यहाँ पर दे रखी है तो मैम ये क्या है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाली जितनी भी डायरेक्शन आपकी है वो क्या हो जाएंगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगी। ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा और ये भी नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही चाहे यहां पर बना लो चाहे यहां पर बना लो, ये भी साउथ वेस्ट है और ये भी साउथ वेस्ट है। ठीक है, क्या है ये आपका क्या है, उत्तर पूर्व है। ये एक वाला क्या है, उत्तर दक्षिण है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे मेरे मुंह से गलत निकल गया, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात पर कि अगली बात हमें क्या पता होनी चाहिए। देखो डिस्टेंस और डायरेक्शन में क्या चीज और इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम लेफ्ट और राइट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसी भी डायरेक्शन का राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा। देखो किसी किसी बच्चे की जो है वो इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि वो अपना जो फिगर में बनाते बनाते ही उसे समझ में आ जाता है कि लेफ्ट क्या होगा राइट क्या होगा, वो इमेजिन कर लेता है। ठीक है, तो हर किसी बच्चे में ये जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, हर कोई इस चीज को नहीं पकड़ पाता है। उसके लिए क्या है, उसके लिए भी एक थोड़ा उसका एक सॉल्यूशन है, किस तरीके से हमें समझना है कि डायरेक्शन आपकी लेफ्ट जानी है या राइट जानी है, उसे हमें कैसे करना है कि किस डायरेक्शन से लेफ्ट राइट कहाँ पर होगा। देखो दूसरी बात हमें क्या देखनी है, जैसे ये आपकी डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, डायरेक्शन आपकी ये है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी भी डायरेक्शन से राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, अगर वो कह रहा है कि नॉर्थ से राइट जा रहा है बंदा, तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, दक्षिणावर्त जाएंगे। क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, क्लॉकवाइज आएंगे। क्लॉकवाइज आएंगे मतलब किधर आएंगे, घड़ी की दिशा में आएंगे। जिस तरीके से घड़ी चलती है उस दिशा में हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ का राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट। और वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब ये क्या बात चल रही है, यहाँ पर राइट की बात चल रही है। ठीक है, कहाँ आना है, सीधे हाथ पर आना है, दाईं ओर आना है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, घड़ी की दिशा में आ रहे हैं। अब अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें लेफ्ट में आना है तो क्या करेंगे मैम, तो इससे उल्टा कर देंगे, है ना। जैसे राइट में होगा उससे लेफ्ट हो जाएगा। अब अगर नॉर्थ के लेफ्ट में आना है तो क्या करोगे, तो घड़ी की विपरीत दिशा में आते हैं। कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, साउथ। साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, उत्तर। ठीक है, उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम। पश्चिम का लेफ्ट होगा दक्षिण। दक्षिण का लेफ्ट होगा पूरब और पूरब का लेफ्ट होगा उत्तर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। ये चीज दिमाग में रखना कि अगर आपको राइट में आना है तो क्लॉकवाइज आएंगे, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर अब मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बता दिया है, अब मैं इसे आपको फिगर से बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कलर बदल लेते हैं अपना, ये ले लेते हैं। चलिए, तो अगर देखो राइट अगर बोल रहा है कि नॉर्थ से क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। बच्चे कहेंगे मैम क्लॉकवाइज जो जा रहे हैं वो तो ठीक है कि राइट में हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, मगर किधर जाएंगे, घड़ी की दिशा तो आपकी ये भी हो सकती है, 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 राइट में तो किधर भी हो सकता है, मगर नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। अगर वो हमसे राइट कह रहा है, अगर वो हमसे बोल रहा है कि राइट टर्न लिया है, तो क्या होगा, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि नॉर्थ से उसने राइट टर्न लिया है तो क्या मतलब है, ये देख लो। अगर नॉर्थ से राइट टर्न लेना है उसने कहा है तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर ही जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी एंगल नहीं ले सकते अपने अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पर ही जाएंगे। तो नॉर्थ का 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, राइट में इधर बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ होगा, मगर क्या होगा, 90 डिग्री पर ही जाएंगे। ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। साउथ का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं। अब चलते हैं लेफ्ट की बात कर लेते हैं। अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो कैसे जाएंगे,
सब समझ ही गए होंगे, होशियार होशियार से हमारे बच्चे हैं, सारे समझ गए होंगे कि कैसे जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉक की विपरीत दिशा में जाएंगे मगर 90 डिग्री जाएंगे। क्लॉक की विपरीत दिशा में इधर जाएंगे नॉर्थ से, ये लेफ्ट है। वेस्ट से लेफ्ट साउथ आ जाएगा, साउथ से लेफ्ट ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। और ईस्ट से लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉक की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, देखो जिसमें किसी और डिग्री में लेके जाना होता है ना उसे टर्न, तो वो आपको मेंशन करेगा कि 45 डिग्री राइट गया है, या 90 डिग्री राइट गया है, या 135 डिग्री राइट गया है, 180 डिग्री राइट गया है, या 360 डिग्री राइट गया है। तो ये चीजें आपको वो मेंशन करेगा। जब तक उसने कुछ मेंशन नहीं किया, वो कह रहा है कि सीधा राइट टर्न लिया, इसका मतलब हम 90 डिग्री पे ही उसे मूव करेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिग्री जो है वो हमें एग्जामिनर क्वेश्चन में ज्यादातर देता है, ज्यादातर नहीं हमेशा ही देता है, कौन कौन सी डिग्री जो है वो देता है, ठीक है। डिग्री यूज्ड इन एग्जाम इन क्वेश्चन, ठीक है, डिग्री यूज्ड इन क्वेश्चंस, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सी डिग्री आपको वो देता है। देखो कौन सी देगा, एक तो सबसे पहले आपकी होती है 45 डिग्री का यूज करता है, 90 डिग्री का यूज करेगा, 135 डिग्री का यूज करेगा, 180 डिग्री का यूज करेगा, और 360 डिग्री का यूज करेगा, ठीक है। इन डिग्री का क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज करता है, देख लेंगे। 45 डिग्री, 90 डिग्री तो वो नॉर्मल अगर राइट टर्न कहेगा तो भी 90 डिग्री हमें लेना है, 135 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहां तक मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और देखते हैं, चलो। अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये सबको पता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्या गया है नॉर्थ से कहां गया है, पहले अगर उसने नॉर्थ से एक राइट टर्न लिया है, अगर बोले कि एक राइट टर्न लिया है, ठीक है, एक राइट टर्न लिया है, तो किधर जाएगा, हमें पता है किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉक की दिशा में जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर जाएगा, ठीक है। किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 2 राइट लिए हैं, अगर मैं बोलूं कि 2 राइट लिए हैं, ठीक है, 2 राइट लिए हैं, अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ से उसने 2 राइट लिए हैं तो कहां जाओगे, अगर उसने नॉर्थ से 2 राइट लिए हैं, इसका मतलब कितना चला गया है, वो 180 डिग्री चला गया है। एक राइट लोगे 90 डिग्री, दूसरा राइट लोगे 180 डिग्री पहुंच जाएगा। इसका मतलब 180 डिग्री क्या होता है, किसी भी चीज का उसका अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट ये हो गया, और इसका राइट क्या हो जाएगा, दोबारा से इसका राइट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम डिग्री डिग्री देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। कितना मूव हो रहा है, 180 डिग्री, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि तीन राइट ले लिए हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, सोचो 3 राइट मिल रहे हैं, 3 राइट मिल रहे हैं। अगर हमें 3 राइट मिल रहे हैं तो इस सिचुएशन में क्या बात हो गई है, 3 राइट, देखो 3 राइट, अब 2 राइट तो यहाँ तक ले लिया था, अब तीसरा राइट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा राइट क्या होगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि थर्ड राइट का क्या मतलब हो जाएगा, थर्ड राइट का मतलब यहाँ पर वेस्ट की तरफ आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, 1 लेफ्ट हो गया है। नॉर्थ से क्या हो गया है, 1 लेफ्ट हो गया है। अगर 3 राइट हो जाता है तो समझ लो 1 लेफ्ट हो गया है। 3 राइट का क्या मतलब है, 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कितना हो जाएगा, वो आपका 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और हो रहा है, 90 डिग्री और हो रहा है, मतलब कितना डिग्री हो रहा है, 270 डिग्री वो मूव हो रहा है। 270 डिग्री मूव होने का क्या मतलब है, देखो ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 270 डिग्री मूव हो गया है। 270 डिग्री मूव होने का क्या मतलब हो गया है कि वो क्या हो गया है, 360 होने में एक पोर्शन कम है, 90 डिग्री कम है, तो 360 डिग्री होने में 360 क्या होता है, 360 डिग्री क्या होता है, जैसे नॉर्थ से शुरू हुए नॉर्थ पे ही आ जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। देखो 90 90 90, ये भी अगर हम ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम नॉर्थ से घूमकर नॉर्थ पर वापस आ जाएंगे, वो होता है 360 डिग्री आ जाना, उसी जगह पर, उसी प्लेस पर आ जाना। इसलिए 180 डिग्री क्या था, उसका आधा क्या था, अपोजिट था, कि 90 180
यहाँ पर आ गए हैं तो क्या हो गया है, नॉर्थ के ऑपोजिट में आ गए हैं, साउथ में आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 राइट का मतलब क्या हो जाएगा, 3 राइट मतलब 270 डिग्री, 360 में 90 डिग्री कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट पर पहुंच जाएंगे, नॉर्थ के एक लेफ्ट पर। अब अगर 4 हैं, अभी मैंने आपको ये चीज बता दी है, अगर 4 राइट हैं तो क्या हो जाएगा, सेम प्लेस पर आ जाएगा, सेम प्लेस। प्लेस नहीं बल्कि डायरेक्शन ही यूज करते हैं ना, सेम डायरेक्शन। किस पे आ जाएगा, सेम। अब यही चीज लेफ्ट में है। अगर देखो एक लेफ्ट लेगा, अगर हम नॉर्थ से एक लेफ्ट लेंगे, नॉर्थ से अगर हम एक लेफ्ट ले रहे हैं तो किधर आएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे, है ना, किधर आ जाएंगे, वेस्ट में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक लेफ्ट आने में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एक बार आ रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट 180 डिग्री लेफ्ट जाएंगे, इसका मतलब 2 लेफ्ट ले रहा है, 2 लेफ्ट ले रहा है 180 डिग्री, मतलब उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा। अगर 3 लेफ्ट ले रहा है, इसका मतलब एक राइट ले रहा है। 3 लेफ्ट लेने का मतलब है कि एक राइट ले रहा है। 3 लेफ्ट लेगा तो कैसे लेगा, देखो ये नॉर्थ है, 3 लेफ्ट लेगा, पहला लेफ्ट और फिर दूसरा लेफ्ट और फिर तीसरा लेफ्ट, तो क्या हो गया है, इस डायरेक्शन में आ गया है। अब नॉर्थ का जो है, यहां से चले थे, अब नॉर्थ का जो है वो ये वाले, नॉर्थ का ये किधर है, नॉर्थ का ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, मतलब एक राइट हो गया, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं, 1 राइट। क्लियर है, बात क्लियर है। अगर चारों की चारों लेफ्ट हो गया तो भी 360 पे आ जाएगा, तो भी उसी डायरेक्शन में देख रहा होगा जिस डायरेक्शन से उसने चलना शुरू करा था। आई होप कि ये चीज आपको पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। अब क्या कर लेते हैं, अब एक काम करो, जहां से हमने स्टार्ट किया है वहां से चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लो अपने कॉन्सेप्ट। अब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है, ताकि आपके दिमाग में जो है सारी चीजें दोबारा से साथ में कंबाइन हो जाएं, जो काफी फैली हुई हैं इधर उधर, है ना। आओ देख लेते हैं। देखो पहले हमने दिशा बनाई, हमें पता है कि पेपर की राइट साइड में क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है। यहाँ पर देखो मैं खड़ी हूँ, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ हो गया है, ठीक है। पूरब पश्चिम दक्षिण और उत्तर हो गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि और क्या हमने हमें क्या पता चला था इस वाली फिगर से, इस वाली फिगर से हमें ये पता चला था कि कितनी टोटल दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। अगर उत्तर और पूरब के बीच में है तो उत्तर पूर्व कहलाएगा, अगर उत्तर और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व कहलाएगा, अगर दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो आपको क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। अगर यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट होगा, इसका मतलब उत्तर पश्चिम होगा। और वो हमें क्या पता चला था कि कहीं पर भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कहीं पर भी हो, अगर 2 दिशाओं के बीच में है तो वो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो कोई भी एंगल पे हो नॉर्थ ईस्ट ही कहलाता है। अगली बात हमने क्या पढ़ी थी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में मूव करा था, घड़ी की दिशा में चलाया था और घड़ी की विपरीत दिशा में चलाया था। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जब हम घड़ी की क्लॉकवाइज आते हैं, घड़ी की दिशा में आते हैं, तो क्या होता है, मतलब हम राइट चल रहे होते हैं हर डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का दायां क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट का दायां क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। साउथ से क्या करेंगे, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण से क्या करेंगे, अगर हमें राइट जाना है तो आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम से अगर राइट जाना है तो आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, अगर लेफ्ट में जाना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। नॉर्थ से एक लेफ्ट जाना है, इसका मतलब कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। पश्चिम से एक लेफ्ट जाएंगे, दक्षिण में आ जाएंगे। दक्षिण से एक लेफ्ट जाएंगे, पूरब में आ जाएंगे। पूरब से एक लेफ्ट जाएंगे तो फिर से नॉर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज पढ़ी थी हमने। अब देख लेते हैं आगे क्या था। आगे हमने यहाँ पर क्या देखा था कि राइट टर्न अगर बोल रहा है, राइट टर्न बोल रहा है, लेफ्ट टर्न बोल रहा है, तो कितनी डिग्री पे लेंगे, 90 डिग्री पे लेंगे। ये चीज हमने यहाँ पर सीखी थी। ऐसा नहीं है कि राइट टर्न हम यहाँ 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 ले लेंगे, नहीं, यहाँ ऐसे नहीं लेंगे। कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पर ही हम क्या लेंगे, टर्न लेंगे। जब तक हमसे क्या नहीं बोला है, जब तक हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला है कि 45 डिग्री राइट लिया है, 135 डिग्री राइट लिया है, जब तक ऐसा कुछ नहीं बोला है हम 90 डिग्री ही लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि नॉर्थ का हम क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट कैसे लेते हैं, वहां तो मैंने आपको ऐसे घुमा के बता दिया था कैसे लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था
कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये होगा ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा साउथ, साउथ का राइट क्या होगा वेस्ट, और वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको लेफ्ट वाली चीज समझाई थी, लिख देती हूँ, यहाँ पर राइट और ये लेफ्ट के लिए बताया था, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए बताया था। जैसे नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, किधर आएंगे, विपरीत दिशा में आएंगे क्लॉक की, घड़ी की, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा वेस्ट होगा, वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा साउथ, साउथ का लेफ्ट क्या होगा ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई थी। अगली बात देख लेते हैं कि अगर हम क्या बोल रहा है, देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, किस किस डिग्री का यूज करा जाता है, तो किस किस डिग्री का यूज करा जाता है, 45 डिग्री का यूज करा जाता है, 90 डिग्री तो करा ही जाता है, जब कुछ नहीं होगा तो 90 डिग्री है, 135 डिग्री का यूज करा जाता है, 180 डिग्री का यूज करा जाता है, और 360 डिग्री का एग्जाम में क्वेश्चन में यूज करा जाता है। ज्यादातर देखो 45 डिग्री और 135 डिग्री आपको देखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या पढ़ा था। आगे देख लेते हैं, हमने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि जैसे ये डायरेक्शंस दे दी हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं एक राइट जाना है, नॉर्थ से एक राइट जाना है, अगर मैंने बोला कि नॉर्थ से एक राइट जाना है तो कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ से एक राइट कहाँ जाएंगे, ईस्ट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अगर दो राइट बोलेगा तो किधर आएंगे, देखो 90 डिग्री क्या है, दो बार राइट जा रहा है मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ गए मतलब विपरीत, 180 डिग्री क्या होता है उसकी विपरीत दिशा में पहुंच जाता है, जहां पर जो भी प्लेस पे होता है उसकी विपरीत दिशा में 180 डिग्री आता है, तो नॉर्थ की विपरीत दिशा क्या हो जाएगी साउथ आ जाएगी, तो दो राइट अगर लेंगे या दो लेफ्ट लेंगे तो दोनों में क्या होगा उसकी विपरीत दिशा में आ जाएंगे। अगर राइट तीन राइट टर्न ले रहे हैं, अगर आपको तीन राइट टर्न लेने हैं तो क्या आ जाएंगे, तीन राइट टर्न लोगे मतलब अगर नॉर्थ से तीन राइट टर्न ले रहे हो तो मतलब एक लेफ्ट में पहुंच जाओगे। ये चीज हमने कैसे पता चली थी हमें कि यहाँ से देखो तीन राइट टर्न लिए 90 90 90, ठीक है, कितने हो गए 270, अगर हम यहाँ दोबारा नॉर्थ पे आने के लिए 360 करना पड़ेगा, तो ये बाकी का जो 90 बच रहा है, तो यहाँ तक अगर हम आ गए हैं तो नॉर्थ से किधर हो जाएगा एक लेफ्ट पर पहुंचेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें वेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन राइट का मतलब है एक लेफ्ट, ऐसे ही चार राइट का या चार लेफ्ट का क्या मतलब हो जाएगा 360 डिग्री मतलब हो जाएगा, मतलब कि अगर नॉर्थ से शुरू हुआ है तो नॉर्थ ही डायरेक्शन में देख रहा होगा, ईस्ट से शुरू करा है ईस्ट से 360 डिग्री जा रहे हैं तो ईस्ट ही डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन से स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। चलो दो बार मैंने आपको चीज बता दी है, रिवाइज भी हमने कर लिया है, तो ये चीज आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे और देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हमें कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे तो ये देखना, सबसे पहले हम फिगर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन बताए मैंने आपको, क्वेश्चंस होंगे आपके 10 टाइप के। ठीक है, जो मैं आपको कराने वाली हूँ मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है आपके 10 टाइप्स में, 10 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो हम आप अभी क्या बात करेंगे, हम पहले फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे कि पहले टाइप के क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन आपके किस तरीके के आते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप बिना फिगर के किस तरीके से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, 15 भी नहीं उससे कम, जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या करना है, आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले हम फिगर से ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, उसका क्लैरिटी आपको दिमाग में एक बन जाएगी किस तरीके से आप फिगर बनाते हैं। जब वो समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्या करके दिखाऊंगी, बिना फिगर के सॉल्व करके दिखाऊंगी, वो भी सीखेंगे कि बिना फिगर के कैसे सॉल्व करना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या करना है, आइए पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, कोई श्याम है वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूरब मैंने बताया था पेपर के किधर होता है राइट साइड में होता है। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब कहाँ जा रहा है बाईं ओर जा रहा है, मतलब क्लॉक की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, कितना जा रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, अब फिर से सीधे हाथ पर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है मतलब क्लॉक की दिशा में चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, कितना चल रहा है 9 चल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ रहा है मतलब क्लॉक की दिशा में चलेगा, मतलब इस दिशा में चलेगा तो 90 डिग्री मूव करेगा, कितना चल रहा है 6 किलोमीटर चल रहा है। अब भी कितना आया है 6 ही किलोमीटर आया है, तो यहाँ तक आ गया है, 6 ये था तो ये भी 6 ही होगा। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब उसका मुख किस दिशा में है, इस दिशा में है, किस दिशा में है
इस दिशा में है, और ये कौन सी दिशा होती है आपकी? साउथ होती। कौन सी होती है? साउथ होती है, दक्षिण होती है। कौन सी होती है? दक्षिण होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, दक्षिण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फिगर की बात। और एक चीज नोटिस करना, मैंने क्या किया है, सीधी सीधी लाइन लेके आ रही हूँ। यहाँ से जब हम क्या कर गए हैं, 90 डिग्री पर आए हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, याद ध्यान रखना इस चीज का। कितने पे चल रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ही हमें हमेशा टर्न लेना है। अब देख लेते हैं कि बिना फिगर के इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। चलो यहाँ पर बिना फिगर के करेंगे। इतनी स्पेस बिना फिगर के क्वेश्चन करने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, वो जिस दिशा में स्टार्ट किया है, जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया है, वो दिशा लिख लो। क्या है दिशा? हमारी पूरब है। पूरब क्या होता है आपका? ईस्ट होता है। क्या है? ईस्ट। इस दिशा में उसने चलना शुरू किया। अब देख लो कितना कितनी बार वो बाईं ओर मुड़ा है, कितनी बार वो दाईं ओर मुड़ा है, वो लिख लो। देखो, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, लेफ्ट चला, 6 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर, अब फिर से राइट हो गया, दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर, अंत में क्या है? फिर से राइट चल रहा है, अंत में फिर से राइट चल रहा है। और अब पूछ रहा है कि आप किस दिशा में चल रहा है। अब देखो कितना डिस्टेंस है, कितना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे उसने पूछा है, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपसे उसने पूछा है कि किस दिशा में फेस कर रहा है, तो पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो किस दिशा में फेस अपना मुंह कर रखा है उसने। या फिर आपसे दूसरे तरीके से पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों का आंसर में इसी तरीके से देंगे। जब तक आपने डिस्टेंस नहीं पूछा है, आंसर हम इसी तरीके से दे सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका जितने राइट है जितने लेफ्ट है उनसे काट दो। एक राइट है तो एक लेफ्ट है तो एक ही राइट कटेगा। ठीक है, क्या बचा? एक राइट बचा, तो ईस्ट से एक राइट चले जाओ, बहुत आसान है। ईस्ट से एक राइट चले जाओ, और ईस्ट से एक राइट मैंने क्या बताया कि ईस्ट से अगर हम एक राइट जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? साउथ में पहुंच जाएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। देखो क्या था, अगर क्या चल रहा है, ईस्ट में जा रहा था। ठीक है, ईस्ट से क्या करना है? एक राइट आना है। ईस्ट से एक राइट इधर आ जाओगे, कहाँ आ जाओगे? साउथ में आ जाओगे। है आसान? है आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अब 4-5 क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके के, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन कुछ दिमाग में रह भी गया होगा, देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब फिगर नहीं बनाएंगे, अब नॉन फिगर क्वेश्चन करेंगे, बिना फिगर के क्वेश्चन करेंगे, ताकि हर एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, कहाँ चल रहा है? किस डायरेक्शन में चल रहा है? साउथ, लिख लो साउथ। ठीक है, दक्षिण। किधर चल रहा है? दक्षिण की तरफ चल रहा है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया है, मतलब लेफ्ट चल गया है, मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। हमें 20 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर से बाईं ओर मुड़ा है, मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ा है, दो लेफ्ट हमें मिल गए हैं। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ा, अब क्या मुड़ा? अब अपनी राइट साइड मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वह किस दिशा में देख रहा है? तो राइट को लेफ्ट से काट दो, एक लेफ्ट एक राइट, इसका मतलब एक लेफ्ट। तो साउथ से एक लेफ्ट जाना है। साउथ से जब एक लेफ्ट जाओगे, मतलब क्लॉक की विपरीत दिशा में 90 डिग्री जाओगे, तो किधर जाओगे? इधर जाओगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा। साउथ के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं आपको फिगर से भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिखा रही हूँ, हम यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे, हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी काम का ही नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था, 25 मीटर दक्षिण, पहले दक्षिण में चला, उसके बाद फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा मतलब ईस्ट में मुड़ा। ठीक है, इधर मुड़ गया और 20 मीटर चला। ठीक है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मतलब फिर क्या हुआ, क्लॉक के विपरीत दिशा में इधर चला होगा और मुड़ा, 25 मीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। देखो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, क्या आ गया? ईस्ट आ गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देख लेते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सुंदर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर मतलब ईस्ट की ओर लिख लो, ईस्ट लिख लो, और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ रहा है, राइट में मुड़ रहा है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है, फिर राइट में मुड़ गया है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर फिर से दाईं ओर मुड़ रहा है, कितना? 5 मीटर दौड़ता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, एक लेफ्ट मिल गया है,
और 12 मीटर दौड़ता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से राइट में मुड़ रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर है, कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है या किस दिशा में देख रहा है ना। तो चलो जितने लेफ्ट है उतने राइट से काट दो, एक ही लेफ्ट है, एक लेफ्ट है, एक राइट से हमने यहाँ पर काट दिया है। कितने राइट बचे? 3 राइट बचे। और मैंने आपको 3 राइट का क्या रूल बताया था, अगर 3 राइट जा रहा है इसका मतलब एक लेफ्ट जा रहा है। तो ईस्ट से 3 राइट का क्या मतलब हो गया है, देखो ईस्ट से 3 राइट का क्या मतलब हो गया है, यहाँ मतलब हो गया है। ईस्ट से 3 राइट का क्या मतलब हो गया है, यहाँ हो गया है, देखो ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक राइट इधर मुड़ेगा, एक राइट इधर मुड़ेगा, एक राइट इधर मुड़ेगा, कहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया है, ठीक है। तो हमें क्या मिला था, हमें ईस्ट पूछ रहा था, तो ईस्ट से क्या कर लेंगे, एक लेफ्ट चल लेंगे। ईस्ट से एक लेफ्ट चलोगे, अगर ये ईस्ट है, इससे एक लेफ्ट चलोगे तो कहाँ चलोगे, यहाँ पर चलोगे। ईस्ट से एक लेफ्ट चलोगे तो कहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, या उत्तर की तरफ मुख कर कर बैठा है, ठीक है। समझ में आ गया है। हमने क्या पता था कि ईस्ट से चलना शुरू किया था, ईस्ट से चलना शुरू किया था, उत्तर से चलना शुरू किया था। उसने क्या किए, 4 राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, 3 राइट लेने हैं। तो उत्तर से 3 राइट लोगे तो उत्तर से इससे अच्छा एक लेफ्ट ले लो। तो उत्तर से जब एक लेफ्ट लोगे तो कहाँ जाओगे, किधर फेस कर रहा होगा, नॉर्थ की तरफ ऊपर फेस कर रहा होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। चल देखो यहाँ पर भी आखिर में पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो हमें डिस्टेंस से तो कोई लेना देना नहीं है, किस दिशा में मुख है ये हम आराम से बता देंगे इसी तरीके से, ठीक है। आओ देख लेते हैं किस दिशा में जा रहा है, देखते हैं। सचिन उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लिख लो नॉर्थ। उत्तर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं। वे बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, लेफ्ट मुड़ गया और 40 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में वे बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो फिर से बाईं ओर चल रहा है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, अब उसका मुख किस दिशा में होगा, सोचो कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। 3 लेफ्ट हो गए हैं, 3 लेफ्ट हो गए हैं, मतलब एक राइट हो गया है। अगर ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो एक राइट किधर लेगा, इधर लेगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी तरीके से देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 3 लेफ्ट एक राइट कैसे हुआ, देखो किधर चल रहा था, नॉर्थ में चल रहा था, ठीक है। क्या कितने लेफ्ट लिए, 3 लेफ्ट लिए, एक लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, कर रहा है ईस्ट में, जा रहा है ईस्ट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सब में सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लास्ट में देखो क्या लिखा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। आइए देखते हैं। पी ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, किधर चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर शुरू किया, वेस्ट। तो लिख लेंगे वेस्ट, ठीक है, यहाँ लिख लो वेस्ट। किधर शुरू किया, वेस्ट शुरू किया। अब क्या, अब देख लो दाएं बाएं कितना मुड़ रहा है। 25 मीटर की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, कितना मुड़ा, राइट साइड मुड़ा एक, और दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह फिर दाईं ओर मुड़ा, अब फिर से राइट मुड़ गया है और 15 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर से राइट मुड़ गया है और 30 मीटर तय किया है। अब उसका मुख किस दिशा में है, 3 राइट टर्न ले रहा है। अभी मैंने करा चुकी हूँ, अब बताएंगे फटाफट से, ठीक है। अब सोचेंगे कि क्या होगा, 3 राइट टर्न अगर ये लेगा, 3 राइट टर्न अगर ये लेगा तो क्या होगा, 3 राइट टर्न का मतलब क्या है, एक लेफ्ट टर्न, ठीक है। 3 राइट टर्न का मतलब है कि एक लेफ्ट टर्न। तो वेस्ट में जा रहा था, वेस्ट से एक लेफ्ट टर्न क्या होगा, क्लॉक की विपरीत दिशा में 90 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण कहाँ दे रखा है, साउथ कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। सही, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। फिगर से देख लो, अगर हम बनाकर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम वेस्ट से देखेंगे, वेस्ट में जा रहा था, एक राइट टर्न लिया, ठीक है, फिर एक राइट टर्न लिया, अब एक और राइट टर्न लिया। तो कहाँ जा रहा है, कितने राइट टर्न लिए थे, 3 राइट टर्न लिए थे, है ना, 3 राइट टर्न लिए थे। अच्छा सॉरी, मैंने ईस्ट में बना दिया, वेस्ट में जा रहा था,
वेस्ट में जा रहा था, 3 राइट टर्न लेगा, एक ऊपर लेगा, फिर इधर लेगा, फिर इधर लेगा, किधर आ गया, फिर से साउथ में आ गया। तो आपको क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, साउथ हो जाएगा। सही है, क्लियर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए लास्ट में पढ़ेंगे। अब मुख किस दिशा की ओर है। अब पूछ रहा है फिर से कि मुख किस दिशा की ओर है, इसका मतलब टाइप 1 ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। देखो एक्स ने सीधे दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, किधर शुरू किया, साउथ लिख लेंगे। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया और 3 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, अब क्या है, राइट में मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब एक्स का मुख किस दिशा में है, लेफ्ट से राइट कट गया। अब देख लेंगे, लेफ्ट से क्या हुआ, राइट कट गया, एक लेफ्ट टर्न लिया था, एक राइट टर्न लिया था, दोनों के दोनों कट गए हैं। जब दोनों के दोनों कट गए हैं, इसका मतलब कहाँ होगा उसका फेस, साउथ में था, साउथ ही रह जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी भी चीज से एक बार लेफ्ट लोगे फिर राइट ले लोगे, दूसरी जगह आ जाओगे ना। देखो ये साउथ था, साउथ से पहले क्या किया उसने, लेफ्ट गया, साउथ से लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या किया, फिर उसने राइट लिया, विप को क्लॉक की दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, साउथ से ही शुरू किया था, साउथ पर ही अब क्या हो गया है, वो साउथ की तरफ ही फेस कर रहा है अभी भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साउथ विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है, चलिए यहाँ पर आ गए हैं आपके दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर ये हो गया है आपका टाइप 2, ये हो गया है आपका टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 2 में क्या होता है। देखो टाइप 2 में एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन इसका कल कराऊंगी, समझ लो कि टाइप 2 में हम किस तरीके से करते हैं। टाइप 2 में देख लेंगे, ये क्या है आपका टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। देखो शुरू में आपको नहीं बताएगा कि किस दिशा में जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। 6 किलोमीटर चलने के बाद, सीधा वो क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद उसने नहीं बताया कि कौन सी दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसने सीधा चलाना शुरू कर दिया और लास्ट में आपसे क्या कहेगा, लास्ट में कहेगा अंत में उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उसने उसकी लास्ट की पोजीशन बता दी जो अब तक हम टाइप 1 में ढूंढ रहे थे, है ना। हम क्या कर रहे थे, लास्ट में ढूंढ रहे थे टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या है, उसने लास्ट की बता दी, पहले की पूछ रहा है। जब पहले की पूछ रहा है, जब शुरू करिए स्टार्टिंग में पूछ रहा है कि स्टार्टिंग उसने किस दिशा से शुरू करी थी, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करना है, उल्टा काम करना है। तो हमारे पास क्या है कि अंत वाली पोजीशन क्या है, उसकी अंत वाली पोजीशन देख लेते हैं क्या है। अंत वाली पोजीशन मान लो, ठीक है, मान लो कि अंत वाली पोजीशन है नॉर्थ, उत्तर। मान लेते हैं कि अंत वाली पोजीशन क्या है, वो नॉर्थ में पहुंच गया है, उत्तर में पहुंच गया है। क्या है ये, एंड पोजीशन। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी क्या थी, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी। स्टार्टिंग डायरेक्शन जब हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, है ना। तो देखो क्या करते हैं, जैसे वो नॉर्थ में जा रहा है, उसने लिया एक लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न। अगर उसने ऐसा किया है तो देखो सेम वही करना है। हमने क्या करना है, दिशा लिख देनी है जिस दिशा में वो पहुंच रहा है। किस दिशा में पहुंच रहा है, नॉर्थ में पहुंच रहा था, लिख दिया हमने। ठीक है, काट दो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, 2 लेफ्ट से 2 राइट कट गया, क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। जब एक लेफ्ट बचा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो उल्टा जाना है, मैं एंड से स्टार्टिंग पे पहुंचना है। यहाँ पर सिंपल सा काम करो, उल्टा कर दो, राइट को क्या बना दो, लेफ्ट को क्या बना दो, राइट बना दो। लेफ्ट को क्या बना देंगे, राइट बना देंगे। तो नॉर्थ का राइट चले जाएंगे, नॉर्थ है अगर नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, नॉर्थ की तरफ क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ से एक राइट कर देंगे, नॉर्थ की तरफ से एक राइट कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ईस्ट हो जाएगा। क्या करना था, देखो एक बार और समझा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर आपसे बोल रहा है कि अंतिम डायरेक्शन उसकी क्या है, नॉर्थ है, और शुरू की आपको स्टार्टिंग की पोजीशन नहीं पता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन जानने के लिए क्या करना होगा, पहले लिख दो सीधा का सीधा जो आपकी अंतिम डायरेक्शन है, लिख दी हमने नॉर्थ। फिर हमने क्या किया, एक बार हमने पूरे क्वेश्चन में मैं क्या बताया कि एक बार लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। तो 2 लेफ्ट से 2 राइट आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, एक लेफ्ट बचेगा। तो एक लेफ्ट बचेगा, हमें उल्टा करना है, यहाँ पर उल्टा करना है तो लेफ्ट का बना देंगे राइट
और क्या कर देंगे, उत्तर की तरफ से राइट चले जाएंगे। तो उत्तर की तरफ से राइट जाएंगे मतलब ईस्ट में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्लास को मैं अभी एंड करूंगी। अगली क्लास जो आपकी आएगी उसमें हम टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।